Hello students, welcome back again our YouTube channel. I am Manshu from MD Junior School Jalesar. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो भी पढ़ाया थोड़ा बहुत, आई होप अच्छे से आपके समझ में आया होगा। उसी से आगे आज मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन जरा ये देख लेते हैं लास्ट वीडियो में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको। मैंने आपको ये बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसमें ये बताया था इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको हम मौलिक कण भी बोल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो आपको सिंपली बताना तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आगे देखते हैं। मैंने कहा आपको ट्रिक बताई थी इसकी कि इनके खोजकर्ता कौन है, इनकी खोज किस किसने की। तो देखिए इसका एक ट्रिक बताया था मैंने आपको, ईटा पर नाचो। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, उनका पूरा नाम है जे थॉमसन। पर प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। ना से न्यूट्रॉन चैडविक, उनका पूरा नाम जेम्स चैडविक। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इससे आगे देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पे ऋण का आवेश होता है, ऋण चार्ज होता है, माइनस का होता है। इसका जो वास्तविक आवेश होता है वो माइनस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस का ही होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसका यदि भार नापा जाए किलोग्राम में तो इसका भार होता है 9.1095 × 10⁻31 किलोग्राम। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। इसका वास्तविक आवेश होता है प्लस, इसमें वास्तविक आवेश माइनस में होता है। प्रोटॉन का वास्तविक आवेश प्लस में होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इसका भार किलोग्राम में होता है 1.6727 × 10⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रॉन। ये आवेश मुक्त होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, आवेश मुक्त होता है। इसलिए इसका जो वास्तविक आवेश है 1 हाइड्रोजन के बराबर होता है। इसका कोई अपना वास्तविक आवेश नहीं है, बस इतना मान के चलिए इसका जो वास्तविक आवेश है 1 हाइड्रोजन के बराबर होता है। और इसका भार नापा जाए किलोग्राम में तो इसका भार होता है 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम। अब जैसा कि मैंने कल आपको ये बताया था कि ये क्या है, आपके परमाणु जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ये सर्कल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। नाभिक के बारे में मैंने आपको बताया कि जो परमाणु के मध्य में एक छोटा सा बिंदु होता है वो नाभिक कहलाता है। एक छोटा सा कण होता है जो परमाणु के मध्य स्थित होता है। इसमें आपका ये थोड़ा ठीक प्रकार से बना देते हैं, सर्कल थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको। इसमें आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। इस सर्कल पर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अब देखिए ये जो सर्कल होते हैं, ये जो कक्षक होते हैं, शेल होते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं। जो परमाणु के बाद जो पहला कक्षक होगा उसे प्रदर्शित करेंगे K से, दूसरे वाले को L, तीसरे को M, चौथे वाले को आगे और कुछ भी हो उसे O से, यानी कि K, L, M, N, O, etc। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए एक आपको बेसिक एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन देखो थोड़ा यहाँ लिख देते हैं कि L, M, N, O, etc। ये आपके क्या है, कक्षक, जिसको इंग्लिश में शेल बोलते हैं। अब ठीक है, तो अब
इलेक्ट्रॉन को इन शेल्स में कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है वो देखिए। जैसे कि परमाणु में क्या न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, तो उनको फिलअप कैसे करना है एक फिलअप देखिए। हम इलेक्ट्रॉन को इन सेल्स में कैसे फिलअप करेंगे वो देखते हैं। भाई ये आपका परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप भी करना है। तो आपको एक बेसिक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो कोई ये आपका एटम है, कोई परमाणु है आपका, एक बेसिक एग्जांपल है। इसमें मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। कोई भी एटम लिया हमने, ये मान लिया, उसका मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो उसको फिलअप कैसे करना है। तो देखिए जब इसको हम अब देखिए ये जो होता है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसमें से कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब हमें ये इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करने वो देखिए। यदि 4 हमारे परमाणु क्रमांक हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में फिलअप करने हैं, तो K में 2 जाएंगे और L में 2 जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि हमने K में ही 4 क्यों नहीं भरे। भाई आप ये भी तो कर सकते थे कि ये 4 परमाणु क्रमांक है, डायरेक्ट K में 4 भर देते। ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, मान देते हैं हम 2n²। देखिए ये फॉर्मूला होता है आपके 2n², इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए। तो ये क्या है आपका, ये आपका नाभिक है। इसके बाद का जो फर्स्ट सर्कल होता है उसे कैसे डिनोट करते हैं, उसे कैसे डिनोट करेंगे। तो K के लिए n बराबर 1 ये मान के चलते हैं, जहां n बराबर क्या है, मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। जहां n बराबर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। K के लिए n बराबर 1 लिया, L के लिए n बराबर 2, M के लिए n बराबर 3, N के लिए n बराबर 4। आगे और कुछ भी हो तो n बराबर 5, n बराबर 6, इस प्रकार से आगे मान के चलते हैं। जिस प्रकार से आपका सर्कल बड़े होंगे n भी आगे मान के चलेंगे। अब देखिए यह फॉर्मूला हमने बताया था आपको 2n² वाला इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए। तो K के लिए देखिए, K के लिए 2 इंटू K के लिए n बराबर 1 माना था, n की 1 रखेंगे 1², तो K इज इक्वल टू 2। उसी प्रकार से L इज इक्वल टू 2 इंटू L के लिए n इक्वल टू 2 माना था, तो 2², तो L इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 2 इंटू M के लिए n बराबर 3 माना था, 3², तो M के लिए 18, थोड़ा नीचे इसको हटा देते हैं, n इज इक्वल टू 2 इंटू n के लिए n इज इक्वल टू 4², n बराबर हो गया है 30। उसी प्रकार से यदि आगे कोई और सेल होता तो ये क्या होता है, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। K में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32। ओके, अब देखिए जो सेल होते हैं कक्षक, कक्षक में कुछ उपकोष होते हैं जिन्हें हम सबसेल बोलते हैं।
सबसेल। सबसेल कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, एस पी डी एफ, ये हमारे 4 प्रकार के उपकोष यानी कि सबसेल होते हैं। अब सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो देखिए, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 4। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उपकोषों सबसेल्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर, सेल, सबसेल, एटॉमिक नंबर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपके। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इससे आगे जो भी वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ परमाणु, अणु, परमाणु के मान, परमाणु भार, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक आप इन चीज़ों को समझिए, अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और जिस किसी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आप पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। ओके, आप जा सकते हैं, बाय, लीजिए आप।